मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिवादन। मित्र, सर्वप्रथम एक सूचना आपको दे दूं इससे पहले कि जून 2025 का मासिक राशिफल का कार्यक्रम शुरू किया जाए और आपके राशि का मासिक राशिफल आपको बताऊं। सूचना मित्र ये है कि हमारे यहाँ हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय सेवा के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर सभी सेवाएं पूर्णतया निःशुल्क हैं। आपके किसी भी ढंग का, किसी भी तरह का कोई भी ज्योतिषीय समस्या हो, उसका समाधान पूर्णतया निःशुल्क है। हम कोई भी यंत्र, रत्न या किसी भी प्रकार का इस ढंग की सामग्री का विक्रय नहीं करते हैं। न तो हम ये कहते हैं कि आपके साथ ये समस्या है, हमारे यहाँ से ये यंत्र ले लीजिए, ये रत्न ले लीजिए। इस ढंग की कोई प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं है। सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। आप यदि किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो आप कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा और जहाँ तक मेरे ज्ञान के अनुसार मैं आपका समस्या का समाधान करने में समर्थ हूँ, मैं जरूर करूँगा। दूसरा मित्र निवेदन आपसे ये है कि यदि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक ये लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे आत्मबल में बहुत वृद्धि करता है, बहुत आनंद देता है। इसलिए बारंबार आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। चलिए मित्र, अब कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो जून 2025 का मासिक राशिफल है, ये चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि वो राशि होता है जिस राशि में आपके जन्म के समय चंद्रदेव स्थित होते हैं। तो ये आप कुंडली अपना खोल के देख सकते हैं कि आपके जन्म के समय चंद्रदेव किस राशि में स्थित थे। उसी अनुसार इस राशिफल को देखें तो ये आपके लिए ज़्यादा सटीक होगा। मेष राशि। मेष राशि के मित्रों, जून 2025 का महीना आपके लिए अच्छा होगा। इस महीने में आपको कम प्रयास में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि आप पर शनिदेव की 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 का प्रभाव जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में संचार कर रहा है, बहुत अधिक दुष्प्रभाव इसका नहीं होगा। जब देवगुरु तीसरे भाव से हटेंगे, चौथे भाव में संचार करेंगे, तब की स्थिति और होगी, तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई दुष्प्रभाव शनिदेव के 7.5 का नहीं होगा। इस महीने में जहाँ तक मैं बात करूँ आपके स्वास्थ्य से संबंधित, तो आपको त्वचा से संबंधित दिक्कत या गले से संबंधित थ्रोट इन्फेक्शन टाइप का दिक्कत हो सकता है। इससे सावधान रहिएगा। ठंडा चीज़ों से थोड़ा परहेज कीजिएगा कि आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत अधिक सेवन ना करें। ठंडी चीज़ों का सेवन बहुत अधिक ना करें। मैं तो स्पेसिफिक चीज़ें बताने लगा। ठंडी चीज़ों से थोड़ा बचिएगा तो थ्रोट इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाएगी। प्रयास कीजिए, इस महीने में प्रयास से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कम प्रयास में ज़्यादा सफलता मिलेगी। और दूसरी चीज़ मित्र ये है कि आपके 12वें भाव में शनिदेव हैं और दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरे भाव में अभी आपके बुधदेव भी विराजमान हैं और सूर्यदेव भी विराजमान हैं। बुधदेव हालांकि 6 जून के बाद तीसरे भाव में संचार कर जाएंगे, लेकिन अभी की अगर बात करें तो ये दोनों ही ग्रह शनिदेव से दृष्ट हैं। इसलिए वाणी में कड़वाहट आपकी आएगी। और ये वाणी की कड़वाहट अगर आपने संयमित नहीं किया तो ये आगे चल के आपको बहुत दुष्परिणाम देगा। अभी तो आपने किसी को कुछ कह दिया या कुछ किया
तो शायद तुरंत का फल ना मिले, लेकिन आगे चल के इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए वाणी अपना बहुत ही संयमित रखिए। ये हालत 15 तारीख तक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वाणी के कारक बुधदेव हालांकि 6 तारीख के बाद हट जाएंगे वहाँ से, लेकिन दूसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने की वजह से और दूसरे भाव से हम वाणी का विचार करते हैं, तो थोड़ा वाणी में असंतुलन आपका रहेगा, कड़वी वाणी रहेगी। तो इस चीज़ को संयमित रखें। 15 तारीख के बाद सूर्यदेव दूसरे भाव से आपके तीसरे भाव में संचार कर जाएंगे। सूर्यदेव आपके पंचमेश हैं, तीसरे भाव में संचार करेंगे, तो आपको अपने संतान से संबंधित कोई बहुत अच्छे समाचार मिलने के योग बनेंगे। और साथ ही साथ आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी। पराक्रम के द्वारा सफलता की प्राप्ति होगी। भाग्य का साथ गुरुदेव की स्थिति के अनुसार आपको मिल ही रहा है। सूर्यदेव के तीसरे भाव में गोचर कर जाने के बाद आपको भाग्य का साथ और ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इस महीने आपको कम प्रयास से ज़्यादा सफलता मिलेगा। दूसरी चीज़ कि इस महीने ये हो सकता है कोई परिचय आपके प्रेम में तब्दील हो जाए, आगे ये संबंध अच्छा चले। आय अच्छी होगी, लेकिन 15 तारीख के बाद यात्राओं का योग भी आपका बना हुआ है, या यूँ कहिए कि 6 जून के बाद से ही आपका यात्रा का योग बन रहा है। हालांकि कोई बहुत लंबी यात्रा नहीं, छोटी छोटी यात्राओं का योग बना हुआ है, तो यात्रा पर खर्च होगा। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं तो 15 तारीख के बाद इसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक इंटरव्यू दीजिए, और यदि ये 15 के बाद की स्थिति है तो उसमें आपके सफल होने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा। करियर आपका अच्छा रहेगा, आप अच्छा काम करेंगे। इस महीने उन्नतिदायक समय है। आपके लिए शुभ तारीखें होंगी 5, 13, 21। इन दिन में कोई आप शुभ कार्य कर सकते हैं। ये महीना उत्तम है आपके लिए, खासकर 15 तारीख के बाद का समय तो बहुत ही अच्छा है। इस समय का सदुपयोग कीजिए। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका समय बहुत शुभ हो। मेष राशि के मित्रों, इस महीने उपाय के तौर पे नित्य सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसे भूलिएगा मत। नित्य किसी तांबे के बर्तन में थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा गुड़ और जल और थोड़ा सा अक्षत, ये लेके सूर्यदेव को नित्य प्रातःकाल जल अर्पित कीजिए। और साथ ही आप शनिदेव के 7.5 के लिए जो उपाय कर रहे हैं वो आप करते रहें। जैसे शनिदेव का दर्शन करना शनिवार के दिन, उनसे क्षमा प्रार्थना करना अपने किए कराए का, जो भी जानने अनजाने में हमसे गलतियां होती हैं उसके लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करना। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना और पीपल वृक्ष को जल अर्पित करना और परिक्रमा करना, ये कार्य आप करते रहिए। आपके लिए श्रेष्ठ फल इससे होगा।